बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जनरल सेक्रेटरी पैनल की हैसियत से प्रेस के नाम ये चंद सतूर प्रेस के ज़रिए आवाम तक पहुँचाना चाहता हूँ। कल रात सोशल मीडिया पर साबिक अमीर जमात गुलाम मोहम्मद भट्ट साहब और मोहम्मद अब्दुल्ला वानी साहब दोनों बुजुर्गों ने जमात इस्लामी के मुकर्रर करदा 5 रुकनी पैनल की कारकर्दगी पर इजहार ख्याल किया है। उनके ज़रिए उठाए गए चंद नुकात की वजाहत करना हम मुनासिब समझते हैं। आज पैनल के सरबराह मोहतरम गुलाम कादिर वानी साहब की सरबराही में तमाम मेंबरान ने शिरकत की। हम इस बात को वजह करते हैं कि पैनल को जो जिम्मेदारी आयद की गई थी कि कोशिश की जाए कि जमात इस्लामी पर से लगाई गई पाबंदी को उठाने की कोशिश हो और जमात मामूल के मुताबिक पुरअमन तरीक़ाकार अपना कर अपना काम अंजाम दे। हमसे जो मुमकिन हुआ हमने दानदारी से अपना काम अंजाम देने का फ़र्ज़ निभाया। मोहतरम गुलाम मोहम्मद भट्ट साहब का कहना है कि पैनल पाबंदी उठाने में नाकाम रहा है। हम ये वजह करते हैं कि जमात इस्लामी पर 2019 में पाबंदी लगाई गई। उसके बाद ट्रिब्यूनल के सामने जमात इस्लामी के तीनों उमराए जमात ने जमात इस्लामी की वकालत की, लेकिन जमात पर से पाबंदी नहीं हटाई गई। क्या इसका मतलब ये है कि ये तीनों बुजुर्ग भी बैन ख़त्म करने में नाकाम रहे? हम ऐसा नहीं समझते हैं, बल्कि हम समझते हैं कि ये एक मस्बत कोशिश थी जो रायगा हुई। हम ये वाजह करते हैं कि हमने अदालती चाराजोई का सोचा, बल्कि हाई कोर्ट में अभी भी मामला ज़ेर इल्तवा है। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए रकम कसीर दरकार है, वो हमसे मुमकिन नहीं हो पाएगी। अलबत्ता गुलाम मोहम्मद भट्ट साहब जैसे मालदार लोग अगर अपना सरमाया खर्च करके अदालत का रुख करेंगे, हम उसका खैर मकदम करेंगे। हमको ये डर भी रहा कि कहीं सुप्रीम कोर्ट में उसी तरह का फैसला ना आए जो दफ़ा 370 के मामले में हुआ। हम ये भी वाज़ह करते हैं कि जमात इस्लामी का कोई नज़म नहीं बनेगा क्योंकि इस पर पाबंदी है। अलबत्ता पैनल अपने सरबराह की रहनुमाई में तब तक काम करेगा जब तक जमात पर से पाबंदी ख़त्म ना हो जाए। पैनल आईन हिंद और सरकारी कवानीन के दायरे में रहते हुए काम अंजाम देगा। तमाम अजला में जो पैनल के साथ रहना चाहते हों हम उन्हें मजबूर ना करेंगे। जो आईन और कानून के दायरे में काम करने के लिए तैयार हो उसे हम रहने देंगे। इस सिलसिले में हमने जमात के साथ ताल्लुक़ रखने वालों को पाबंदी उठाने के सिलसिले में हमने जमात के साथ ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को वोट डालने में हिस्सा लेने पर आमादा किया। अल्लाह ताला का शुक्र है कि लोगों ने इस पर अमल किया और आइंदा भी करते रहेंगे। फिर हमने असेंबली इंतखाबात में वोट डाला। हमने शूरा के इमा पर JDF के नाम से एक फ्रंट कायम किया। ये फैसला भी उन्हीं लोगों ने किया जिन्होंने हमें जमात पर पाबंदी उठाने के लिए काम करने के लिए मुकर्रर किया। फ्रंट के तहत इलेक्शन लड़ने का मकसद ये है कि अगर वोटिंग का तनासुब कम रहता है, कहीं हम पर यह इल्ज़ाम न लगे कि वोट न डालने वालों में जमात के लोग ही थे। दोम ये कि हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम मेन स्ट्रीम से वाबस्ता हैं। हम घरों में नहीं बैठेंगे बल्कि आवाम को फ्रंट के ज़रिए आईन हिंद की रोशनी में काम करने की बाज़ाब्ता तरगीब देंगे। यहाँ के नौजवानों को आने वाले कल में एक महज़ब और पुरअमन शहरी की हैसियत से काम करने के लिए तैयार करेंगे। हम फ्रंट को हर सतह पर मजबूत करने का फ़र्ज़ अंजाम देंगे। जहाँ तक इत्तेहाद का ताल्लुक़ है, इत्तेहाद ज़रूरत है और इत्तेहाद और ज़्यादा वसी पैमाने पर होगा। रियासत के मामलात व वसाइल को हल करने में बाहम ताउन करना कोई गुनाह नहीं है। दुनिया में ये जमहूरी अमल तस्लीम किया जा चुका है। 1987 में फ्रंट कायम करके गुलाम मोहम्मद भट्ट साहब ने खुद ही ये राह दिखाई है। मत कायम करके ये राह खुद ही दिखाई है। मोहतरम गुलाम मोहम्मद भट्ट साहब ने जमात पर जो पाबंदी 1997 में उठवाई, उस वक़्त रियासत में स्टेट सतह की हुकूमत थी। आज यूनियन टेरिटरी है। आज हमें यह साबित करना है कि जमात किसी भी गैर कानूनी कार्रवाई के शरीक ना रही है और इसका सबूत घर पर रहने से मुमकिन नहीं है, बल्कि JDF के साथ वाबस्ता रहकर पुरअमन और आईन कानून के ताबे रहते हुए मुमकिन बनाना है।
ہم تمام لوگوں کو خاص کر نوجوانوں سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ریاست کے مسائل کو حل کرنے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں. ہم یہ بھی خصوصی طور واضح کرتے ہیں کہ ہم نے جو بھی کام کیا ہے اور ہر کارروائی اس سے شورا کو آگاہ کیا گیا ہے اور ہر کارروائی سے یہ لوگ باخبر ہیں. البتہ ہم ان بزرگوں سے گلہ کریں گے کہ انہوں نے اپنی گفتگو میں الفاظ ایسے استعمال نہیں کیے جو عمرائی جماعت کے شایع نشان ہوں. یہ بات بھی واضح کی جاتی ہے کہ جے ڈی ایف کا اپنا کوئی دستور ابھی تک نہیں بنا ہے. البتہ جے ڈی ایف نے ویژن ڈاکیومنٹ پریس کے ذریعے عوام تک پہنچایا ہے. ہم عوام کو یقین دلاتے ہیں کہ فرنٹ کے ذریعے ہم ریاست کے لوگوں کے مفادات کے خلاف کوئی کارروائی کرنے نہیں دیں گے انشاءاللہ. شکریہ.